हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का द लर्निंग इंस्टीट्यूट TLI में स्वागत है। तो हम देख रहे थे संविधान के संबंध में भारतीय राज्य व्यवस्था के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान के विकास कैसे हुए। तो हमने देख लिया 1773 का एक्ट, 1781 का एक्ट संशोधन अधिनियम और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। आज 1786 का संशोधन अधिनियम, 1786 का संशोधन अधिनियम। इस 1786 के संशोधन अधिनियम था तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाने के लिए लाया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम पहले कहाँ सुना? हाँ सर, ये सुना है। कहाँ? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में। तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में तो वहाँ इंग्लैंड का सेनापति था लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था, जिसने वहाँ स्वतंत्रता संग्राम में आत्मसमर्पण किया था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में तो ब्रिटेन सेना की तरफ से जो सेनापति था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस वहाँ आज समर्पण करके फले, लेकिन उसकी पहलू फिर भी नहीं गिरी। उसे यहाँ बंगाल के गवर्नर जनरल बनने के लिए कहा गया, उसने मना कर दिया। उन्होंने क्यों भैया, क्यों नहीं बनोगी तुम? तो उसने अपनी कुछ शर्तें रखी। उन्होंने हमें ये अधिकार दोगे तो हम बंगाल गवर्नर जनरल बनेंगे। तो उसी को बंगाल गवर्नर जनरल बनाने के लिए, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस को मनाने के लिए 1786 का संशोधन अधिनियम लाया गया। तो 1786 का अधिनियम लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाने के संबंध में लाया गया था। यानी उसे बंगाल गवर्नर जनरल बनने के लिए मना लिया जाए, इसके लिए लाया गया था। मतलब 1786 के संशोधन अधिनियम में दो प्रमुख प्रावधान थे किए गए थे। कौन कौन? एक, विशेष मामलों में गवर्नर जनरल को अपनी काउंसलिंग, यानी गवर्नर जनरल काउंसलिंग के निर्णय को रद्द करने का, यानी न मानने का अधिकार, उनके विरुद्ध अपना फरमान जारी करने का अधिकार दिया गया। और दूसरा, गवर्नर जनरल को सेनापति का पद भी दे दिया गया। ये मतलब गवर्नर जनरल ही सेनापति कब से बना? 1786 संशोधन अधिनियम। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शर्त रखी थी कि हम बनेगी बंगाल गवर्नर जनरल तो हम विशेष परिस्थितियों में हम अपने काउंसलिंग के निर्णय को रद्द कर सकते हैं। उनके निर्णय के अगेंस्ट हम अपना निर्णय दे सकते हैं। जबकि हमने पिट्स इंडिया एक्ट में 1773 के एक्ट में पहले देखा था हमने कि गवर्नर जनरल और परिषद में कितने 4+1 सदस्य, एक गवर्नर जनरल, 4 अन्य सदस्य, निर्णय बहुमत से होता था। फिर 1784 पिट्स इंडिया एक्ट आया, उसमें परिषद के सदस्यों की संख्या कम कर 3 कर दी गई। अब वहाँ निर्णय कैसा होता था? गवर्नर जनरल +1 सदस्य और उसके पक्ष में हो। उस 1786 संशोधन अधिनियम से किया गया कि 3+1 का तो उसका प्रारूप रहा, गवर्नर जनरल उसकी परिषद के, लेकिन तीनों सदस्य एक तरफ हो, गवर्नर जनरल एक तरफ अपना अलग निर्णय सुना सकता है, उनके तीनों एक मत थे हो, फिर भी उनका निर्णय को रद्द कर सकता था, उनके निर्णय को रद्द करने का था। और जो मुख्य सेनापति होता था, सेनापति की शक्तियां यानी अधिकार उसे दिया गया। मतलब इससे क्या, गवर्नर जनरल और सेनापति का पद एक ही कर दिया गया। तो गवर्नर जनरल होगा वही मुख्य सेनापति होगा, यानी सैन्य शक्तियां पूरी उसी के अख्तियार में आ गई। ये गवर्नर जनरल के अधिकार हो गए इसमें। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें? पहले हमने पढ़ा 1773 का एक्ट। 1773 के एक्ट में क्या था? कंपनी पर पहले संसदीय नियंत्रण पड़ा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की संख्या नियत कर दी गई, 24 कर दी गई थी, बताया हमने।
और इसके बाद 1781 संशोधन अधिनियम आया। 1783 संशोधन अधिनियम हमने देखा। 1783 संशोधन अधिनियम में क्या था, उसके सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित किया गया, वो गवर्नर जनरल की शक्तियों को थोड़ा बढ़ा दिया गया। वो तो प्रांतीय न्यायालय था, उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में ना होगी, गवर्नर जनरल की परिषद में किया जाएगा, ये हो गया। और फिर देखा हमने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में क्या, कंपनी राजनैतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक कार्यों के लिए निर्देशक मंडल देखता था, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, और राजनीतिक कार्यों के लिए एक अलग से बोर्ड बना दी, बोर्ड ऑफ नियंत्रक, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक बोर्ड, जिसमें 6 सदस्य और 6 संसद से होते थे। तो मतलब राजनीतिक कार्यों के लिए, उन राजनीतिक कार्यों के लिए तो अधिकारी होते, नियुक्त कौन, निर्देशक मंडल ही करते, बोर्ड, और उन्हें कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल करता था, यानी दोनों अलग अलग कर दिए यहाँ से। और फिर बाद में हमने लास्ट में अभी देखा 1786 संशोधन अधिनियम। इसमें क्या है, इसमें दो प्रमुख प्रावधान किए गए कि विशेष मामलों में गवर्नर जनरल काउंसिलिंग के विरुद्ध निर्णय देने का अधिकार, और गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति का अधिकार दिया गया। आगे हम देखेंगे 1793 का चार्टर एक्ट। पहली बात तो ये प्रथम चार्टर एक्ट था। पूछा प्रथम चार्टर एक्ट कब आया, तो 1793 में ये प्रथम चार्टर एक्ट था। नहीं सर, अभी तक तो आपने पढ़ाया क्या था, ये तो हमने पढ़ा 1773 में आया रेगुलेटिंग एक्ट नाम, और फिर इसके बाद हमने बताया 1781 में संशोधन अधिनियम आया, फिर 1784 में उसका नाम क्या, पिट्स इंडिया एक्ट, और 1786 में अभी तो हमने पढ़ाए थे, और फिर संशोधन अधिनियम नाम थे। यह पहला चार्टर एक्ट 1793 में आया। इसमें किया गया तो मतलब तो 1786 से के संशोधन अधिनियम की शर्तें, यानी तो 1786 संशोधन अधिनियम में कुछ शर्तें के साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस को भेजा गया, उससे स्थायी कर दिया गया। अब वो आगे सभी गवर्नरों जनरलों के लिए वो अधिकार प्राप्त हो गए। ठीक, तो अब आएंगे वो सभी के लिए। 1786 में केवल उसके लिए किया गया था, और इसमें कंपनी को अगले 20 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त हुआ। 1773 से 20 वर्ष हो चुके थे, 1793 20 वर्षों फिर इसका अधिकार बढ़ा दिया गया। अगले 20 वर्षों के लिए कंपनी का अधिकार बढ़ा दिया। और तीसरा पॉइंट इसका था बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बम्बई के गवर्नरों के
सर्वेक्षण का अधिकार दे दिया गया। इससे क्या, जो मद्रास और बंगाल गवर्नर थे उसके मद्रास और बम्बई के गवर्नर थे, वो बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। और अगला पॉइंट क्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 सदस्य, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य तथा कर्मचारी, सदस्य 6 सदस्य। अब से कोई ऑफिस तो उसमें कर्मचारी भी होंगे और प्लस कर्मचारियों का वेतन कहाँ से, भारतीय राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। भारतीय राजस्व से वेतन। तब वो काम कहाँ पर बैठेगा, इंग्लैंड में है, खर्च इंग्लैंड में कर रहे हैं और उनका वेतन भारतीय राजस्व से जा रहा है। तो आज की क्लास यहीं तक दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्लास आगे देखेंगे। तो यहीं तक के लिए जय हिंद। ये बताएं क्लास कैसी लगी, ज़रूर बताएं।